तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपने तैयारी में जुड़े होंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम पहले क्या किए थे बाबू, जो वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास लिए थे, जिसमें हम बताए थे कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और क्या पढ़े बाबू, सह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, यानी चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो ये वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, सब कौन में पढ़ा बाबू, तो वास्तविक संख्या के इंट्रोडक्शन में। और पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था बाबू, तो 1.1 के सभी क्वेश्चन को क्या किए थे, सॉल्व किए थे। आज के इस क्लास में 1.2 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझिएगा बाबू, पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 के। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आप लोगों से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक सवाल पूछना चाहते हैं। समझिएगा, देखिए बेसिक्स कॉन्सेप्ट यानी कि ए गुना बी, समझिएगा, ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, यानी पहली संख्या, इसको हिंदी में देखिए, पहली संख्या मान लीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसह गुने लसह। समझना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसह गुना लसह, यानी ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM। ये मेन फार्मूला है बाबू, इसको आपको याद करना है कि ए गुना बी बराबर HCF गुना LCM, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। अब इससे हम तीन फार्मूला और बनाएंगे बाबू, समझिए किस प्रकार। देखिए, अगर हमको सिर्फ ए निकालना हो, क्वेश्चन में सिर्फ क्या निकालना हो, पहली संख्या निकालना हो, तो हम किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू, तो समझिए। अगर हमको सिर्फ ए निकालना हो यानी पहली संख्या, क्या बाबू, अगर हमको सिर्फ ए निकालना है यानी कि पहली संख्या, तो पहली संख्या निकालने के लिए हम किस फार्मूला का उपयोग करते हैं बाबू, देखिएगा। ऐसे आप इस फार्मूला पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा शॉर्ट फॉर्म एकदम बढ़िया तरीके से बनेगा। देखिए, यानी ए बराबर क्या बाबू, ए बराबर क्या, ए बराबर, यानी ए बराबर कहा जाएगा बाबू, तो ए बराबर होगा, देखिए ए के ए लिख दिया बराबर क्या, HCF गुना LCM, HCF गुना में LCM, HCF गुना LCM। अब बट्टा देखे तो बाबू, ए जो है बी के साथ किस 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 संबंध में है, यानी कि गुना के संबंध में है कि नहीं। देखिए, ए बी के साथ किस संबंध में है, वो गुना के संबंध में। तो ये नीचे किस में आ जाएगा, भाग के संबंध में, यानी ए बराबर HCF गुना LCM बट्टा बी। फार्मूला यहां से भी एक हो गया बाबू, हो गया कि नहीं। देखिए, अगर हमको पहली संख्या निकालना हुआ तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू, तो पहली फार्मूला संख्या निकालने के लिए ए बराबर HCF गुना LCM बट्टा में दूसरी संख्या यानी कि बी। अब सवाल उठता है कि आप पूछेंगे कि अगर हमको बी निकालना है, पहली संख्या निकालना है, तो इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, तो दूसरी संख्या निकालने के लिए किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, समझिए। तो दूसरी संख्या यानी बी बराबर कहा हो जाएगा बाबू, HCF गुना में LCM, कौची LCM। अब बट्टा में देखिए, बट्टा में कहा हो जाएगा ए, बट्टा में कहा हो जाएगा बाबू, देखिए बी बराबर HCF गुना LCM, तब बी बराबर HCF गुना LCM, आई बट्टा में क्या लिख दिए ए। ये भी एक क्या हो गया, फार्मूला हो गया। ये भी एक कौची हो गया बाबू, फार्मूला हो गया। चलिए, यहाँ से कितना फार्मूला बन गया, मेन फार्मूला है, मेन फार्मूला से कितना, एक दो। अब देखिए तीसरा नंबर फार्मूला, अब समझना है कि ए अगर पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए फार्मूला बता दिए, समझिए कि अगर हमको पहली संख्या निकालना है तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू, पहली संख्या निकालना है तो HCF गुना LCM बट्टा में दूसरी संख्या। अगर दूसरी संख्या निकालना है
तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM बट्टा में ए, यानी कि पहली संख्या। अब समझना है कि अगर हम लोगों को HCF या LCM निकालना है तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो अगर हम लोगों को HCF निकालना है, क्या निकालना है बाबू, HCF, तो देखिए HCF बराबर भी फार्मूला होता है बाबू, क्या, HCF बराबर कहा जाएगा बाबू, देखिए HCF बराबर ए गुना बी, ए गुना में बी। HCF LCM के साथ किस संबंध में बाबू, तो गुना के संबंध में है। नीचे किस संबंध में आ जाएगा बाबू, भाग के संबंध में, यानी LCM। एक बार और समझिए, देखिए HCF बराबर ए गुना बी लिख दिए, HCF बराबर ए गुना बी। अब कौची के संबंध में था, गुना में, नीचे आ गया भागा के संबंध में। अब HCF निकालना होगा तो किस फार्मूला का उपयोग करेंगे, यानी HCF बराबर ए गुना बी बटा LCM, ए गुना बी बटा में LCM। अब क्या समझना है, अगर हमको LCM निकालना है, क्या बाबू, चौथा नंबर LCM, अगर हमको क्या निकालना है, LCM, तो हम LCM निकालने के लिए किस फार्मूला का उपयोग करेंगे बाबू, तो LCM निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है, क्या, LCM बराबर कौची, ए गुना बी बटा में HCF, बटा में कौची HCF। देखिए LCM बराबर ए गुना बी लिख दिए, LCM बराबर ए गुना बी, देखिए अब बटा में कहा जाएगा HCF, यानी कि हम एक फार्मूला से कितना फार्मूला बन गया बाबू, 4 फार्मूला। ये मेन फार्मूला है। अगर अगर आपको ये फार्मूला याद है तो सब चीज निकाल सकते हैं, ऐसे सब फार्मूला को निकाल सकते हैं। यही फार्मूला से ना 4 फार्मूला निकाल दिए बाबू, एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको समझना है। क्या समझना, देखिए अगर हमको ए निकालना है तो किस फार्मूला का, ए बराबर क्या होगा, HCF गुना LCM बट्टा में बी। बी निकालना है तो क्या होगा बाबू, तब बी निकालना होगा है तो क्या होगा, HCF गुना LCM बट्टा में, HCF निकालना है तो क्या होगा, ए गुना बी बट्टा में LCM। LCM निकालना है तो क्या होगा बाबू, ए गुना बी बट्टा में HCF। तो यहाँ से कितना फार्मूला निकला बाबू, यहाँ से 5 फार्मूला, यानी कि एक, ये तो मेन है पहला, 4 गोई, यानी कि यहाँ से कितना फार्मूला निकल गया बाबू, तो यहाँ से निकल गया 5 फार्मूला। कितना फार्मूला, 5। यहाँ से कितना फार्मूला निकल गया, 5 फार्मूला। चलिए अब क्या करते हैं बाबू, सवाल को समझते हैं और सॉल्व करते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए तो, इतना समझ में आया बाबू। अब क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन को कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। इतना समझ गए, ये सब एक्सरसाइज अगर हम 1.2 को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है बाबू। अगर इसको नहीं समझिएगा तो नहीं बन पाएगा, ऐसा बन, लेकिन समझ में नहीं आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन समझिएगा बाबू, ये उतार लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन समझिए, एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। एक्सरसाइज 1.2 समझना है। एक्सरसाइज 1.2 के पहला क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। देखिए लिख देते हैं, पहला कह रहा है कि निम्नलिखित मार्कर समझिएगा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों को क्या है बाबू, अभाज्य गुणनखंडों को कौची के रूप में बाबू, गुणनखंडों को निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के कौची के बाबू, गुणनफल के रूप में व्यक्त करें।
व्यक्त करे, यही ना कह रहा बाबू, व्यक्त करे या व्यक्त कीजिए। कह रहा है कि जो नीचे संख्या दिया हुआ है ना, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि दर्शाना है। कैसे बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। कैसे? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा क्या करना है? व्यक्त करना है। और समझना है क्या? देखिएगा, पहला क्वेश्चन समझिएगा बाबू। देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन है 140। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? 140। तो इसको कौन का बाबू कह रहा ना कि अभाज्य गुणनखंड का बाबू, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, तुलना है। अभाज्य गुणनखंड के तुलना के बाद गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो समझिएगा, इसको कौन करते हैं? अभाज्य गुणनखंड के विधि से बनाते हैं। देखिए, 100 कितना है बाबू? 40। 140 कितना है? 140। इसको कैसे बनाना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा। समझिएगा कि 140 को, देखिए 140 है, इसको कितना से पहले बाबू? पहले 2 से, यानी 140 में हम 2 से, 1 से तो 1 से लगेगा तो उतना ही 140 है, यानी कि 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? यानी कि 70। कितना हो जाएगा बाबू? 70। फिर कितना से लगाएंगे? फिर से 2 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा बाबू? 35। कितना हो जाएगा? 35। अब 2 से लगेगा कि नहीं बताइए? 35 2 से लगेगा कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं। 3 से बाबू? तो 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से? तो 4 से भी नहीं। और किसको से लगेगा बाबू? तभी लगेगा 5 से। कितना से? 5 से। 5 से के बार में लगेगा 7 बार में। अभी गुणनखंड हो गया बाबू, कौन हो गया? गुणनखंड। इसको कौन करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी ऐसे लिखिए। देखिए, इसको नीचे इसको लिखना है, समझिए। 140 कितना बाबू? 140 बराबर, देखिए ऐसे लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। ऐसे लिखिए, या आपको बुक में आंसर दिया होगा ऐसे। देखिए, 2 2 गए तो 2 के स्क्वायर गुना 5 गुना 7। ऐसे भी आप लिख सकते हैं या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देखिए, 2 के स्क्वायर है वही आ जाएगा, समझे? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ गए? पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? पहले बताइए, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? अब समझना है कि पहला का दूसरा क्वेश्चन क्या बाबू? पहला का दूसरा क्वेश्चन, देखिए, कह रहा है कि 156। अब की क्वेश्चन है बाबू 156। दूसरा नंबर क्वेश्चन कितना है? 156, यानी 156 के निकालना है। तो 156 के देखिए, 100 कितना? 56। तो 156 के निकालने के लिए पहले कितना से लगाएंगे बाबू? पहले 2 से देखते हैं, लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगाया तो आगे बढ़ेंगे। तो 2 से लगेगा कि नहीं पहले बताइए? तो आप बोलेंगे लगेगा। देखिए, 2 से लगेगा 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, यानी कि कितना बार में बाबू? 78 बार में। 2 से कितना बार में लगा? 78 बार में। फिर से कितना से 2 से लगाएंगे तो लगेगा कि नहीं? देखिए, 2 से, तो 2 से दूती आई 6। कितना बाबू? दूती आई 6, 3 6 9, 9 दूनी 18, यानी कि 39 बार में। कितना बार में बाबू? 39 बार में। अब देखना है कि अब 2 से लगेगा कि नहीं बताइए? 39 2 से लगेगा कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं। 3 से बाबू? तो 3 से लगेगा। देखिए, 3 से लग जाएगा। देखिए, 3 से 13 तिया 39 के बारे में, 13 तिया 39। और 13 लगेगा बाबू, 13 सिर्फ कितना से कटेगा? 13 से। ना 4 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 10 से। कितना से? 13 से। तो अब 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू? देखिए, अब 156 के लिखना है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 156। 156 देखिए, 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? देखिए, 2 2 गो है तो 2 के स्क्वायर अगुना कितना है? 3 अगुना 13। ऐसे लिख दीजिए, या इस पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो नहीं। इस पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। काहे बाबू? क्योंकि 3 है, खाली 3 है, तो इसको पावर कितना है? 1 है। 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? ऐसे भी लिख सकते हैं या पावर देकर लिख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बाबू, क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 अब देख रहा है, इसको कैसे करना है, अभाज्य गुणनखंड के विधि द्वारा व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5005, 5005, यही ना बाबू, हाँ 5005। इसको कुछ करना है बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल रूप में व्यक्त करना है। यानी कि पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको कुछ करना है, तोड़ना है, और उसके बाद गुणनफल के रूप में कुछ करना है, व्यक्त करना है। अब समझना होगा, देखिए कितना है 5005। देखिए ये 5005 पहले कितना से लगेगा बाबू, 2 से लगेगा पहले बताइए तो आप बोलेंगे नहीं। 2 से लगेगा कि नहीं बताइए, तो आप बोलेंगे नहीं। 3 से बाबू, तो 3 से भी नहीं लगेगा। 4 से, तो 4 से भी नहीं लगेगा। कितना से लगेगा बाबू, 5 से। कितना से, 5 से। समझिएगा कैसे, देखिए अगर हम 5 से लगाते हैं क्या बाबू, देखिए समझिएगा 5 से, तो एक बार में 0 0, फिर एक बार में, अब 5 से लग गया। कितना से लग गया बाबू, 5 से लग गया। अब इसको देखते हैं कि 6 से लगेगा या नहीं। 6 से लगेगा बाबू, आप गुना करके देख सकते, फिर भाग लगा के देख सकते हैं, नहीं। 7 से, 7 से शायद, देखिए 7 से देखते हैं, 7 एक कम 7, बच गया 3, यानी कि 7 चौके 28, बच गया कितना बाबू, 2, यानी कि 3। यानी कि 7 से कितना बार में लग गया बाबू, 143। 7 से कट गया, कितना बार में बाबू, 143। 7 से लगेगा कितना बार में, 143 बार में। कितना बार में लगेगा बाबू, 143। अब 143 कितना से, 7, अब 7 8 से लगेगा, 8 से लगेगा देखिए तो आप बोलेंगे नहीं। 8 से देखना है बाबू, समझिएगा, 8 से, 8 से नहीं लगेगा। 9 से, 9 से भी नहीं लगेगा बाबू। 10 से, 10 से भी नहीं लगेगा। 11 से, हाँ 11 से लगेगा। देखिए 11 से, कितना से बाबू, 11 से, यानी 11। देखिए देखिए, तो 11 एकम 11, 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 तिया 33, यानी 11 से लग जा रहा है बाबू के बार में, 13 बार में। समझना है, देखिए अब इसका कौची लिख देंगे, 105। देखिए 5005 का कौची अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, यानी 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। अब पावर 1 है तो नहीं भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, आपका मन लिखना है, आपका मन नहीं लिखना है, आपका मन, ऐसे भी गलत नहीं है। तो पहला का कितना क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है बाबू, तो पहला का क्वेश्चन नंबर 3 तक का हो गया, सॉल्व हो गया। पहला का क्वेश्चन नंबर कहां तक, 3 तक का हो गया, सॉल्व हो गया। पहला का क्वेश्चन नंबर कहां तक सॉल्व हो गया बाबू, 3 तक सॉल्व हो गया। अब समझना है कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5, 5 सॉरी 4 कितना बाबू, ये क्वेश्चन नंबर चौथा था, तीसरा छूट गया है, सॉरी बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा। तीसरा पांचवा बचा हुआ है, सॉरी गलती से उतर गया, कोई दिक्कत नहीं, अभी तीसरा और पांचवा को भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, चौथा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए कितना है बाबू, 3825। कितना है, 3825। इसको कुछ करना है बाबू, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको करते हैं बाबू, यानी 3825, 3800 कितना है, 25 है, 3825। अब इसको देखना है कि 2 से लगेगा कितना बाबू, 2 से लगेगा कि नहीं बताइए। तो आप बोलेंगे कि नहीं, कुछ बाबू आप बोलेंगे कि नहीं, क्या है बाबू, 2 से नहीं लगेगा। 3 से बाबू, तो 3 से लग सकता है सर। देखिए देखिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 7 21, 5 आई 15, यानी कि कितना से लग गया बाबू, 3 से। अब देखना है कि फिर से 3 से लगेगा या नहीं, तो 3 से लग जाएगा। देखिए 3 से फिर से लग जाएगा,
चरती आई 12, तीन तीन चौका 12, 25 आई 75। फिर से 3 से लग गया। अब देखना है कि 4 से, 3 से फिर से लगेगा बाबू, 3 से फिर लगेगा, तो आप बोलेंगे कि नहीं, आप बोलेंगे कि नहीं। अब देखना है कि 4 से, किससे बाबू, 4 से, तो 4 से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा बाबू, अब ये लगेगा 5 से। कितना से, 5 से, तो 5 से लगेंगे, देखिए 5 से 8 5 40, अब 5 है 25, 8 5 40, अब 5 है 25। कितना से लग गया बाबू, 5 से। कितना से, 5 से। अब इसको, अब कितना से लगेगा बाबू, फिर से 5 से लगेगा या नहीं बताइए, फिर से 5 से लगेगा या नहीं, आप बोलेंगे लगेगा। देखिए 5 से फिर से लगाते हैं, के बार में बाबू 17 5 85, के बार में 17 5 85। अब कितना से लगेगा बाबू, अब कितने, केवल 17 से, यानी कि 17 से ही लगेगा। अभी क्या हो गया, 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया बाबू, 3825 का कौची हो गया, अभाज्य गुणनखंड के। देखिए 3 दू गो है तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। फिर देखिए बाबू 5 भी दू गो है तब 5 का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 17 एगो है तो क्या लिख देंगे, 17 के पावर 1। समझ में आया कि नहीं, गुणनखंड विधि समझ में आया है कि नहीं, पहले बताइए, गुणनखंड विधि समझ में आ रहा है कि नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि समझ में आ रहा है कि नहीं, यही है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, इसको कौची करना है, कौची किए हैं, ये गुणनफल यानी गुना के रूप में व्यक्त किए हैं। समझे बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथा बता चुके हैं पहले ही बाबू, सॉरी उसके लिए कि पहले क्वेश्चन नंबर 4 बता दिए। देखिए बाबू यहाँ पर अथी तो नहीं है, बोर्ड, डिजिटल बोर्ड जिस पर क्वेश्चन सब छपा हुआ, किताब रखा हुआ है, किताब में से देखते हैं, आप जानते हैं कि थोड़ा छोटा छोटा है, ये दूर से देखने में कोई दिक्कत नहीं है, अथी थोड़ा अथी हो जाता है, समझ, आप समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है बाबू, कितना है, 7429, यानी 7429, यही ना बाबू, 7429। क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर है 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको कुछ करना है बाबू, सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब बताइए तो पहले 7429 दो से कटेगा है कि नहीं, पहले बताइए, कितना से बाबू, दो से। 7429 दो से कटेगा कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं। 3 से बाबू, तो 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से, 4 से भी नहीं कटेगा। 5 से, 6 से देख लीजिए आप, नहीं कटेगा। 7 से, 8 से, ये सब से नहीं कटेगा। किसको किसको से कटेगा बाबू, अब इसको देखते हैं 17 से कटेगा, देखते हैं कितना से बाबू, 17 से, इससे 17 से, यानी 17 में इसको भाग लेंगे। देखिए 7429 17 से, देखिए 17 चौका 68, कितना 68। देखिए पैंचा लिए, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया था 6, कहा हो गया खत्म। उतार दिए कितना बाबू, 2, यानी कि 62। क्या उतार दिए, 62। अब कितना लगाएंगे, 3 बार में, 17 तिया 51, 17 तिया बाबू 51, बच गया कितना, देखिए एक एक एक, यानी कि 11। 2 में से 1 गया 1, 5 में से 6 गया 1। अब किसको उतारेंगे बाबू, 9 को, किसको, 9 को। अब देखिए 17 के पहाड़ा में 119 के बारे में आता है, बताइए तो, 17 के पहाड़ा में 119 कितना बार में आता है बाबू, तो 17 के पहाड़ा में 119 7 बार में, कितना बार में बाबू, 7 बार में, कितना बार में, 7 बार में, समझिए। हाँ तो कितना बार में कटेगा, 437, 437, कितना बार में बाबू, 437।
37। अब 437 के को काटना है, किसको बाबू? 437। अब 437 को काट के देखते हैं कितना से बाबू? 17 से फिर से तो नहीं कटेगा, 18 से नहीं, 19 से। कितना से? 19 से। किससे बाबू? 19 से। 437 19 से। देखिए 19 दूनी 38। देखिए 19 से 19 दूनी 38, बच गया 5 यानी 57। 19 दिया 57 हो गया बाबू। देखिए तो 74 49 के कौन हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में 74, सॉरी 74 29 ना बाबू, हाँ यहाँ पर भी 74 29, इसका कुछ हो जाएगा यानी 17 गुना 19 गुना 23। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें पावर नहीं लिखे। आपका मान बाबू, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.2 के पहला में 5 क्वेश्चन था बाबू। अब इस कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले तोड़िए, उसके बाद इस जो तोड़े हैं उसको गुणनफल के रूप में क्या करिए बाबू? व्यक्त करिए। तो इसको कौन सी किए? गुणनफल के रूप में क्या कर दिए? व्यक्त कर दिए। पहला में 5 को क्वेश्चन दिया था, 5 क्वेश्चन क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 समझिएगा बाबू, पहले इसको मिटाते हैं, समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, समझना है बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है कि नहीं। कह रहा है बाबू कि जो नीचे संख्या दिया हुआ है ओकर कौची करना है? एचसीएफ है एलसीएम ज्ञात कीजिए। समझिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा लंबा है इसलिए उतारेंगे नहीं, हम समझा देते हैं उसके बाद सॉल्व करके बताएंगे। पहले समझिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का हेडिंग समझिए। कह रहे हैं बाबू कि निम्नलिखित यानी नीचे जो संख्या पूर्णांक दिया हुआ है ओकरा कौची करना है? नीचे जो संख्या दिया हुआ है उसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले क्या करना है बाबू? एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और निकालने के बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से कह रहा है बाबू युग्मों को निम्नलिखित नहीं। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं या ऐसे ही, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि परीक्षा में आता है, समझिएगा। ऐसे तो आप एचसीएफ और एलसीएम पढ़ाएं। कह रहा है कि जो नीचे संख्या दिया हुआ है उसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम यानी कि लसा गुना मसा। समझिए, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। दूसरा समझ में आया। चलिए दूसरा का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू? 26 और 91 है। दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला कितना दिया हुआ है बाबू? दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला 26 और 91। 26 और 91 कितना है? 26 और 91। इसको कुछ करना है बाबू, इसको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से आप निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। निकाल के जांच भी करना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है कि नहीं। चलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं बाबू। देखिए पहले 26 है तो 26 को तोड़ेंगे यानी 2 गुना कितना में टूटेगा? 13 में। 26 है बाबू तो कितना में टूटेगा? 2 गुना 13। अब तोड़ के देखिए, ऐसे तोड़िए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा अथी हो रहा है तो ऐसे तोड़िए। देखिए 26 2 से लगाया 13 बार में, क्या लिख दिए? 2 गुना 13। चलिए अब कितना का तोड़ना है बाबू? 91। तो कितना हो जाएगा में से लगेगा? 2 से लगेगा नहीं, 3 से 4 से 5 से 7 से 7
तो कितना बार में 13 बार में, तो कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, यानी कि 91, समझिए 91 का क्या हो जाएगा 7 गुना 13, 7 गुना 13। अब समझ लीजिएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं बाबू, क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए आता है। समझिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो हम पहले इस दोनों का कौची निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि एच सी एफ के कर बाबू 26 कौमा कितना 91, 26 कौमा 91। अब समझना है कि देखिए एचसीएफ में है ना बाबू, तो जो संख्या दोनों में कॉमन होगा क्या बाबू कॉमन, वही संख्या को लिखना है। जो संख्या दोनों में कॉमन होगा ना बाबू वही संख्या को कौची करना है लिखना है एचसीएफ में। अभाज्य गुणनखंड विधि यही है। देखिए तो इसमें क्या आपको लग रहा है, तो इसमें देखिए इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है कि नहीं। देखिए तो दोनों में कॉमन कितना है 13, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13। समझ में आया कि नहीं पहले बताइए। दोनों में एचसीएफ कितना है, देखिए दोनों में कॉमन कितना है बाबू 13, इसमें भी 13 है इसमें भी 13 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 13, कहा हो जाएगा 13। अब क्या करना है एलसीएम, एलसीएम कितना 26 और 91 के। तो एलसीएम समझना है बाबू, एलसीएम में मैक्सिमम लेना है, जितना ज्यादा आप ले सकते हैं। देखिए समझिए एचसीएफ में देखिए पहले एलसीएम में कितना ले लेंगे, देखिए एलसीएम में मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा बार लेना है, इसमें कॉमन जो रहेगा यानी कि कम से कम लेना है उसको मैं ज्यादा से ज्यादा। देखिए एलसीएम में देखिए यहाँ पर 2 है, कितना है 2 है तो 2 लिख दिए। और कितना बाबू 2 के बाद 7, यानी लाइन से लिखेंगे 7, और 7 के बाद क्या लिख देंगे 13, कितना लिख देंगे बाबू 13। आप बोलेंगे कि 2 भी लिख दिए 7 भी लिख दिए, 13 दोनों में है तो 2 बार लिखेंगे ना, नहीं बाबू 13 दोनों में है तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 1 बार ही लिखेंगे। कितना बार लिखेंगे 1 बार ही। चलिए तो इसका क्वेश्चन निकालना है एलसीएम, यानी कि 7 दूनी 14 गुना 13। अब 14 में 13 से गुना करेंगे तो कितना आएगा बाबू, तो 14 में 13 से गुना कीजिएगा आप तो कितना आएगा 182, कितना आएगा 182, यानी एचसीएफ कितना निकल गया बाबू 13, एलसीएम कितना निकल गया 182, एलसीएम कितना निकल गया 182। चलिए अब कुछ कह रहा है बाबू, अभी 50% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है और 50% अभी बचा हुआ है। अब कह रहा है कि दोनों को जांच कीजिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो इस कौच लिखेंगे जांच, कौची बाबू जांच, जांच जांच में क्या लिखेंगे बाबू ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, यही। चलिए तो ए बराबर कितना दिया है बाबू, ए बराबर कितना दिले है 13, टका लिख सॉरी 26, टका लिख देंगे 26, ए मान लिए 26 का 26, और बी बराबर 91, कितना बाबू 91, अब बराबर एचसीएफ, एचसीएफ कितना निकाले है बाबू, एचसीएफ निकालना है 13, टका लिख देंगे 13, गुना है तो गुना। एलसीएम कितना निकाले हैं बाबू 182, 182, 100 कितना बाबू 82। अब देखिए 13 में 182 से गुना कीजिए तो कितना होगा, देखिए 182 गुना में कितना 13, यानी द्वितीय 6 8 की 24 की 4, देखिए द्वितीय 6 8 की 24 की 4, 3 1 2 5। अब आप लोग तो 10th में पहुंच गए हैं तो गुना भी विस्तारित रूप से नहीं बताना है, आप तो ऐसे ही कर देंगे। सोचिए 182 कितना हो जाएगा 6 6 8 5 13, कितना हो जाएगा 2, यानी कि 23 66।
इसको इसको में गुना किए तो कितना हो जाएगा 2366, यानी 2366 कितना हो जाएगा बाबू 2366। 26 और 91 में भी गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2366, यानी कि दोनों बराबर है। जांच कर लिया बाबू, दोनों का है बराबर है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। दूसरा का पहला क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा था कि पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, तो हम पहले एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए। उसके बाद क्या किए बाबू, उसके बाद जांच किए। जांच करने के लिए कह रहा था, तो जांच में सही है। देखिए दोनों, अगर दोनों दिन कितना आ जाए बराबर आ जाए तो सही है। दोनों दिन क्या हो गया बराबर हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन समझ गए बाबू, पहला क्वेश्चन समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझिएगा। पहला का सॉरी दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा का क्वेश्चन नंबर पहला समझ में आया कि नहीं बताइए, पहला क्वेश्चन आया कि नहीं, चलिए समझ में आया कि नहीं। अब दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा समझना है ध्यान से कि दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है। देखिए दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन है कितना बाबू 510 और 92, 510 और 92, यही ना है बाबू 510 और 92, 510 और 92, हाँ यही क्वेश्चन है। इसको कुछ करना है बाबू, इसको पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि सॉरी उसके बाद जांच करना है कि ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम आता है कि नहीं। चलिए समझिएगा, इसको कुछ करना है जांच करना है, तो इसको भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ही सॉल्व करते हैं। आप आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे नॉर्मल में एचसीएफ और एलसीएम निकाला जाता है वैसे भी, लेकिन हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। समझिएगा पहले 510 को तोड़ेंगे, कितना का बाबू 510, देखिए 2 से तोड़ेंगे यानी 2 दूनी 4, कितना बाबू 2 दूनी 4, और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। देखिए कितना से तोड़े बाबू, तो इसको तोड़े हैं 2 से। अब 2 से टूटेगा कि नहीं, तो सिंपल सा बात है, अब नहीं टूटेगा। अब कितना से तोड़ेंगे बाबू, अब 3 से, कितना से 3 से, 3 से तोड़ेंगे 18 की 24 और 5 आई 15, 18 की 24 और 5 आई 15, देखिए 18 की 24 और 5 आई 15। अब देखिए बाबू, अब 3 से टूटेगा कि नहीं बताइए, अब 3 से टूटेगा कि नहीं, 3 से टूटेगा कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि नहीं, क्या है बाबू। अब कितना से तोड़ेंगे 5 से, 4 से भी नहीं टूटेगा, 5 से के बार में टूटेगा बाबू, तो 5 से तोड़ेंगे के बार में 17 बार में, कितना बार में 17 बार में, तब 510 कितना हो गया गुणनखंड, यानी 2 गुना 5 गुना, देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, देखिए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 हो गया 510 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब कितना के 92 के, कितना है बाबू 92, 92 देखिए 2 से तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 से 46 के बार में बाबू 46 बार में, फिर से 2 से तोड़ेंगे तो के बार में 23 बार में, के बार में बाबू 23 बार में। अब टूटेगा कि नहीं, कोई संख्या से 23 टूटेगा कि नहीं, आप बोलेंगे नहीं, लेकिन टूटेगा, टूटेगा ना, किससे 23 से, 23 से तो टूटना ही है। 23 नीचे से पूछ रहे हैं, सॉरी बाबू कोई दिक्कत नहीं, ये सब होते रहता है, हम ऐसे ही कह दिए थे। चलिए देखिए 23 है तो कोई संख्या से टूटेगा बताइए, तो नीचे वाला कोई संख्या से नहीं टूटेगा, यानी स्वयं से तो कोई संख्या कट सकता है। तो चलिए 92 का गुणनखंड कितना हो जाएगा बाबू 92 के, यानी कि 92 कितना हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 23, कितना हो जाएगा
दो गुना में 23। चलिए इस गुणनखंड हो गया बाबू। अब क्या करेंगे इसको, अब हम निकालेंगे एचसीएफ और एलसीएम। इसको कौन सी करेंगे बाबू, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। चलिए एचसीएफ पहले क्या निकालेंगे बाबू, एचसीएफ 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 कौन सी बाबू, एचसीएफ। देखिए एचसीएफ बराबर कितना कितना का बाबू, 510 और कितना 92, सॉरी 510 और कितना के 92 के। एचसीएफ देखिए, एचसीएफ हम क्या बोले हैं बाबू, एचसीएफ में हम क्या करना होता है, तो एचसीएफ में वही संख्या को लेना होता है जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो। क्या बाबू, कॉमन यानी कम से कम, कॉमन। देखिए इसमें आपको 2 नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है, 2। इसमें 2 नजर आ रहा है, आप बोलेंगे हाँ, यानी दोनों में 2 नजर आ रहा है, तो कितना हो जाएगा एचसीएफ, 2। और कोई संख्या मिल रहा है बाबू बताइए तो आप बोलेंगे नहीं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, यानी कि और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, और कोई संख्या नहीं मिल रहा है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 2। और इसको कौन निकालना है, एलसीएम। क्या बाबू, एलसीएम, एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम, समझिएगा एलसीएम। तो एलसीएम में हम क्या बताए बाबू, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या लेना है। क्या लेना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या, समझिएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा, यानी यहाँ 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, यहाँ है। 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, इस संख्या में, यानी कि नीचे वाला में, यहाँ पर है। तो क्या लिख देंगे, 2 गुना 2। अब 3 सबसे ज्यादा बार कहाँ है, तो 3 खाली एगो ये है, तो क्या लिख देंगे, 3। अब कितना लिखेंगे, अब कितना है, 5, तो क्या लिख देंगे, 5। अब कितना लिखेंगे बाबू, 17, 17 है तो 17। अब कितना लिखेंगे, 23, क्या लिख देंगे, 23, क्या लिख देंगे बाबू, 23। अब कौची करेंगे, गुना करेंगे, इसको कौची करेंगे बाबू, गुना करेंगे, समझिएगा ध्यान से। देखिए 2 दूनी हो गया 4, चरती आई 12 पंचे 60, कितना हो गया बाबू, 60। देखिए 2 दूनी 4, चरती आई 12, 12 पंचे 60, गुना 17, गुना में कितना 23, 17 गुना में 23। अब 17 में 23 से गुना कीजिए, देखिए 23 गुना में कितना 17, 7 या 21 की 1, समझिएगा 7 या 21 की 1, 7 दूनी 14 आ 2 16, 7 या 21 की 1, 7 दूनी 14 आ 2 16, 23 की 23। देखिए 3 एकम 3 2 एकम 2, कितना लिख देंगे, 1 6 3 9, कितना 3, यानी कि 391। कितना बाबू, 60 गुना 391, कितना 391। अब 391 में कितना से गुना करेंगे बाबू, 60 से, समझिएगा, यानी कि 6 एकम 6, 9 छक 54 की 4, 9 छक 54 की 4, और 76 18 और 5 23, जीरो है तो जीरो, यानी कितना आ गया, 23,460। कितना आ गया बाबू, 23,460। अब बताइए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो आप बोलेंगे नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। क्वेश्चन सॉल्व का है बाबू, नहीं हुआ है, समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। अब क्या करना है बाबू, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि जब आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल दीजिए ना, तो उसके बाद जांच भी करना है। तो क्या लिखेंगे, जांच, जांच क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पर देखिएगा, समझना है ध्यान से, जांच यानी ए गुना बी बराबर एचसीएफ, गुना में कौची, एलसीएम। ए बराबर, देखिए ए बराबर कितना दिया हुआ है बाबू, 510, 510, गुना में बी बराबर 92, कितना लिख देंगे, 92 बराबर
देखिए HCF बराबर कितना दिया हो बाबू 2, टका लिख देंगे HCF के स्थान पर 2 गुना एलसीएम, यानी एलसीएम के स्थान पर कितना दिया हो बाबू, तो एलसीएम के स्थान पर दिया हुआ है 23,460, तो एलसीएम के स्थान पर कितना लिख देंगे 23,460। अब देखिए, अब अगर हम दोनों में इसको से गुना किए इसको में इसको से गुना किए और दोनों आ गया बराबर, तो समझेंगे कौन चीज की सही है, कहा है सही है। चलिए गुना करते हैं, देखिए 0, 6 दूनी 12 की 2, 4 दूनी 8 है 9, 23 दूनी 46। इधर भी गुना कीजिएगा 510 और गुना 92 में, तो इतना ही आएगा। विश्वास नहीं है तो करके आप देख सकते हैं। 46,920 क्या हो गया, जांच हो गया, यानी दोनों तरफ कहा है बाबू सही है, जांच सक्सेसफुल है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा था ही बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा का क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब देखना है दूसरा का क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, तीसरा, लास्ट क्वेश्चन है दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखते हैं दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा, दूसरा समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखना है, तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बाबू, दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा समझना है और देखना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है सुनिएगा बाबू, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कितना 336 और 54 कितना बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा के तीसरा 336 और 54, 336 और 54, इसका भी कुछ करना है बाबू, कुछ करना है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और जांच करना है। दूसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लास्ट है, समझिएगा ध्यान से बाबू। चलिए इसको कुछ करेंगे बाबू, गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे, यानी 333 के तुड़ेंगे, कितना के बाबू 36 के, तो 2 से टूटेगा कि नहीं बताइए, 2 से, देखिए 2 से टूटेगा के बारे में बाबू, के बारे में 16 दूनी 32 8 दूनी 16 के बारे में 16 दूनी 32, फिर से कितना से टूटेगा 2 से के बारे में बाबू, 8 दूनी 16 4 दूनी 8, फिर कितना से टूटेगा, फिर से ही 2 से ही टूटेगा। देखिए के बारे में बाबू 4 दूनी 8 2 दूनी 4, फिर कितना से टूटेगा 2 से, यानी 2 दूनी 4 2 एकम 2, अब कितना से बताइए, अब कितना से टूटेगा 21 आ गया लास्ट, समझिए अब कितना से टूटेगा 21 के 2 से टूटेगा, यस और नो बताइए, 2 से टूटेगा तो आप बोलेंगे नहीं, क्या है बाबू। चलिए अब कितना से टूटेगा 3 से, यानी कि 7 बार में। चलिए तो कितना 336 का गुणनखंड कितना आ गया बाबू, 336 का गुणनखंड कितना आ गया, तो 336 का गुणनखंड कितना है बाबू समझिए, यहाँ पर देखिएगा 336 का गुणनखंड कितना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 7, यही के कर 336 के कौचिया है गुणनखंड। इसके बाद कितना का गुणनखंड निकालेंगे बाबू, 54 का, 54 का, यानी 2 से लगाएंगे 27 दूनी 54 के बारे में बाबू 27 बार में, फिर कितना से 2 से लगेगा यस और नो, आप बोलेंगे नहीं, 3 से के बार में 9 बार में, 9 3 27, फिर के बार में 3 से के बार में 3 बार में, समझे, यानी कि 54 का गुणनखंड अब कितना हो गया, देखिए मैं कर गया, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते लिख देते हैं 54, तो 54 के देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना में 3, देखिए 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी दोनों का क्या कर दिए गुणनखंड निकाल दिए। अब क्या करना है बाबू, अब इसको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, पहले क्या करना है एचसीएफ और एलसीएम, समझना है ध्यान से, क्या करना है एचसीएफ, यानी एचसीएफ ज्ञात करना है, के कर बाबू
तो एचसीएफ ज्ञात करना है 336,54 के। 336 और 54 के क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए तो ज्ञात करते हैं। एचसीएफ में हम क्या बताएं बाबू कि जो दोनों में कॉमन होगा ना, जैसे कि देखिए दोनों में जो कॉमन होगा उसको वही क्या हो जाएगा उसका एचसीएफ। जैसे हम में और आप में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे हाथ, मुंह, पैर, बहुत सारा कॉमन चीज है, जैसा हम में है जैसा आप में है। चलिए तो ये दोनों में कॉमन कुछ है, देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, तो कॉमन कितना हो गया 2। अब देखिए इसमें कितना है 3 है, तो इसमें भी 3 है। अब बोलेंगे कि सर इसमें 2 गो 3 है, तो आप 2 गो 3 कहा ना लिखे बाबू, क्यों, क्योंकि अगर ऊपर में भी 2 गो 3 आता तो लिखे बाबू। समझिए कि इसको में 2 है 3 बार 4 बार, इसको में 1 बार ही है, तो 1 बार ही कॉमन है तो 1 बार ही लिखेंगे। 3 भी 1 बार कॉमन है तो 1 बार ही लिखेंगे, यानी 2 गुना 3। देखिए ऊपर में कॉमन 2 है और नीचे में भी 2 है तो 2 लिख दिए। ये दोनों में कॉमन कितना है बाबू, ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या में 3 कॉमन है तो क्या लिख दिए, इसमें भी 3 इसमें भी 3 तो 3 लिख दिए। अब क्या करेंगे, कौची निकालेंगे एचसीएफ, यानी कि एचसीएफ इसका कितना आ गया बाबू 6। अब क्या करना है एलसीएम, कौची करना है एलसीएम निकालना है। 54 और 336 का कौची करना है बाबू, एलसीएम निकालना है। समझना होगा यहाँ पर, देखिए एलसीएम में हम क्या बताएं बाबू कि एलसीएम जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालिए तो मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा लीजिए। देखिए यहाँ पर 2 सबसे ज्यादा बार यहाँ है, यानी 4 बार, तो 2 वहां से ले लिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सबसे ज्यादा बार 2 यहाँ है तो यहाँ से ले लिए। अब सबसे ज्यादा बार 3 कहाँ है, यहाँ, तो सबसे ज्यादा बार 3 यहाँ है तो यहाँ से ले लिए, 3 गुना 3 गुना 3। अब समझना है, अब कितना बच गया 7, यानी क्या लिख दिए 7 सत्या 21। सत्या देखिए सत्या 21 21, देखिए सत्या 21 21 तिया 66, कितना हो गया बाबू 66। यहाँ से कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 तिया 48, कितना हो गया 48। देखिए 2 गुना 2 यानी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 48 16 तिया 48 48, समझिए 3 तिहाई 9 और 9 963। देखिए यहाँ पर क्या किए, 2 का 2, देखिए 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 तिया 48 48, 3 3 तिहाई 9 और 9 तिया 27। अब 48 में कितना से 63 से गुना करिए तो कितना आएगा 18 की 24 की 4, फिर 8 6 के 48 और 2 50। देखिए 18 की 24 की 4, 8 6 के 48 और 2 50। और देखिए 4 तिहाई 12 की 2 और 6 चौक के 24 और 1 25। क्या लिख देंगे 4 2 2 5 दूनी 10 की 0 3, यानी कितना आ जाएगा बाबू गुण इसका कौची एलसीएम कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे कि इसका एलसीएम आ जाएगा 3024। एचसीएफ आ गया 6, एलसीएम कितना आ गया बाबू 3024। अब एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिए, अब कौची करेंगे बाबू जांच करना है। कौची करना है जांच करना है, क्या करना है जांच। जांच में क्या लिखेंगे बाबू ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना में एलसीएम। ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना में कौची एलसीएम, यानी ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए ए बराबर कितना दिया हुआ बाबू 336, टका लिख देंगे 336 और बी बराबर बाबू 54, तब बी के स्थान पर क्या लिख देंगे 54 बराबर
एचसीएफ कितना बाबू है 6, टका लिख देंगे 6 गुना एलसीएम कितना है 3024। 3024 अब इसको कौन करेंगे गुना करेंगे। देखिए कौन है 6 चौके, देखिए 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12 दो 14 की 4। देखिए 6 चौके 24 की 4, 6 दूनी 12 दो 14 की 4, एक एक छतरी 18, कितना आ गया 18,144। इधर भी आप 336 में 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 18,144। दोनों कहा जाएगा बराबर, कहा जाएगा बाबू दोनों बराबर। 18,144 18,144 दोनों कहा जाएगा बाबू, दोनों आ जाएगा बराबर, कहा जाएगा बराबर। चलिए दूसरका का देखिए एक्सरसाइज 1.2 के पहला के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया बाबू। अब दूसरका का भी सब क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा की ओर बढ़ेंगे। क्या बाबू क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के हेडिंग को पहले समझेंगे, उसके बाद उसके सभी प्रश्न को समझेंगे। तो पहले बताइए पहला का पांचों क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, या दूसरा का तीन क्वेश्चन था तो तीनों समझ में आया कि नहीं बाबू, बताइए समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दीजिए बाबू, समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखना है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए इसको पहले कौची करेंगे बाबू मिटाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान से देखना है। देखिए कह रहा है ना बाबू अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देख लीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के कौची के बाबू पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कह रहा है बाबू तीसरा का हेडिंग, इसमें कह रहा है ना बाबू कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग करके जो नीचे में संख्या दिया हुआ है उसका क्या करना है बाबू एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करना है। समझिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला, देखिए बाबू समझिएगा प्यार से, देखिएगा प्यार से समझना है बाबू, एकदम कोई एकदम मजे में पढ़िए, क्योंकि आप अगर ऐसे पढ़ेंगे कि सिलेबस को टेंशन लेकर पढ़ेंगे ना बाबू तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जितना पढ़िए कम लेकिन रिवीजन ज्यादा करिए। देखिए जैसे कि आप एक क्वेश्चन पढ़े, क्या बाबू एक क्वेश्चन पढ़े, उस क्वेश्चन को 5 बार सॉल्व करिए, या उसी प्रकार के क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा बाबू रिवीजन, यानी कि ऐसे ही क्वेश्चन को आपको समझ में आएगा। अब है कि पहला क्वेश्चन 1 से 10 तक चैप्टर पढ़ लिया, एक बार रिवीजन करवे नहीं किए, तो ऐसा नहीं होता है। एक चैप्टर ही पढ़िए लेकिन उसको रिवीजन के साथ पढ़िए। चलिए देखिए बाबू कहा, तो क्वेश्चन नंबर पहला सुनिएगा, कह रहा है 12, 15 और 21 का केकर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना है। 12, 15 और 21 का कौन विधि द्वारा कह रहा है बाबू, तो कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग करके जो नीचे संख्या दिया हुआ है उसको कुछ करना है एचसीएफ और एलसीएम का को निकालना है। चलिए तो अभाज्य गुणनखंड विधि में पहले क्या सीखा है बाबू कि पहले इसको तोड़िए संख्या को, यानी 12 को
12 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, यानी 2 से के बार में 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, यानी 12 को क्या लिख सकते हैं बाबू, 12 बराबर 2 गुना 2 गुना 3। देखिए बाबू एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से समझा रहे हैं, तुड़ तुड़ के समझिएगा ध्यान से। अब कितना के बाबू, 15 के, 15 के कितना होगा बाबू, तो 15 के तोड़ेंगे, देखिए 15 2 से टूटेगा कि नहीं बताइए, तो 15 2 से नहीं टूटेगा, कितना से बाबू, 3 से, किस बार में, 5 बार में, यानी 15 का क्या हो जाएगा बाबू, 15 के क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, 15 के क्या हो जाएगा, 3 गुना 5। अब किसको तोड़ेंगे बाबू, 21 को, किसको, 21 को, तो 21 को तोड़ेंगे, देखिए बाबू 21 को, किसको तोड़ेंगे, 21 को, समझिएगा ध्यान से, किसको तोड़ेंगे, 21 को, तो 2 से नहीं टूटेगा के बार में बाबू, 3 से, के बार में, 7 बार में, यानी 21 टूट गया के बार में, 21, 3 गुना 7। चलिए अब इसको कौची कर दिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में ला दिए। अब कौची करना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो समझिए बाबू इसका एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ 12 15 21 के, देखिए हम बताए हैं का बाबू, एचसीएफ यानी कि कॉमन, जो तीनों में हो ना बाबू वही संख्या को लेना है। तो इसमें क्या है बाबू, इस तीनों संख्या में पहले बताइए आपको कॉमन क्या लग रहा है, बताइए तो, 1 मिनट देखिए ध्यान से और बताइए, तीनों संख्या में आपको कॉमन क्या लग रहा है बाबू, तो आप बोलेंगे तीनों संख्या में क्या बाबू, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, और यहां भी 3 है, यानी तीनों में कितना है, 3 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, 3 है, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 3। अब क्या क्या करेंगे, एलसीएम, एचसीएफ तो पता चल गया 3, अब क्या निकालेंगे, एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम किसका बाबू, 12 15 और किसका, 21 का, तब 12 15 और 21 का कौची बाबू, एलसीएम कितना होगा, तो 12 15 और 21 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हम जब भी बताए बाबू कौची करना है, कि ज्यादा से ज्यादा संख्या लेना है, क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा, यानी देखिए 2 सबसे ज्यादा बार यहाँ पर है, तो 2 सबसे ज्यादा बार यहाँ पर है, तो यहाँ से 2 गुना 2, क्या लिख देंगे, 2 गुना 2। देखिए जहां मैक्सिमम लेना है, एचसीएफ में मैक्सिमम, सॉरी एलसीएम में मैक्सिमम लेना है, एचसीएफ में मिनिमम। चलिए तो सबसे ज्यादा बार 2 कहां पर है, यहाँ पर है, तो 2 गुना 2, और सबसे ज्यादा बार 3 कहाँ है, तो 3 सब में एक के बार है, तो एक बार क्या लिख देंगे, 3। अब क्या लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे बाबू, 5। अब कितना लिखेंगे, 7, क्या लिखेंगे, 7। चलिए इसको कौची करेंगे, गुना करेंगे, कौची करेंगे बाबू, इसको गुना, देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, अब 35 तिहाई 105, 7 पचे 35 और 35 तिया 105, 105 में कितना से बाबू, 2 में, तो 210, और 210 में 2 से गुना करेंगे तो 420, कितना हो जाएगा, 420, यानी एलसीएम के, सॉरी एचसीएफ कितना आ गया बाबू, 3 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 420, एलसीएम कितना हो गया, 420। देखिए 7 पचे 35 दिया 105, दूनी 210 और दूनी 420। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा का पहला क्वेश्चन समझ में आया, यस और नो में जवाब दीजिए बाबू। चलिए अब पहला क्वेश्चन समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा ध्यान से बाबू, कह रहा है कि 17 23 और 19, इसमें किसका किसका बाबू कह रहा है, 17 19 और 23, यही है, सॉरी 17 है और 23 है और 29 है, कितना कितना है बाबू, क्वेश्चन नंबर दूसरा का है बाबू 17 23 और 29, 17
23 और कितना बाबू 29। 17, 23 और 29। अब समझ में है 17 कैसे टूटेगा, 23 कैसे टूटेगा, 29 कैसे टूटेगा। तो आप बोलेंगे ये तो टूटेगा ही नहीं, तो ये भी टूटेगा बाबू, ध्यान दीजिए। देखिए 17 को हम क्या लिख सकते हैं बताइए तो। आप बोलेंगे कि 17 टूटेगा ही नहीं, 17 भी टूटेगा। समझिए ध्यान से, 17 को हम लिख क्या सकते हैं पहले बताइए। 17 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 17 बराबर 1 गुना 17 लिख सकते हैं कि नहीं पहले बताइए तो। 17 को हम 1 गुना 17 लिख सकते हैं कि नहीं, आप बोलेंगे लिख सकते हैं। अब कितना बाबू 23। अब 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 23 को लिख सकते हैं क्या बाबू, 1 गुना में कौची 23, 1 गुना में 23। अब क्या किसको बाबू 19, तो 19 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 29, 29। तो 29 को भी लिख सकते हैं 1 गुना में 29, 1 गुना में 29 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, 1 गुना 29। अब इसका क्या करना है बाबू, HCF पहले निकालना है, HCF कितना 17, 23 और किसका 29 का क्या करना है, HCF निकालना है। तो HCF समझिएगा बाबू, 17, 23 और 29 का HCF। देखिए तीनों में कॉमन क्या लग रहा है बाबू, तो तीनों में कॉमन है कितना, एक, एक इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या लिख देंगे एक। तीनों में कॉमन क्या है, एक। तीनों में कॉमन क्या है बाबू, एक। अब समझना है तीनों में कॉमन क्या है बाबू, एक। अब देखिएगा ध्यान से, हाँ HCF कितना आ गया बाबू, एक आ गया। अब LCM, LCM, LCM कितना आ गया बाबू, LCM समझिए, LCM कितना निकल गया बाबू, यानी 17, 23 और 29 का कौची, 17, 23 और 29 का क्या बाबू HCF, सॉरी LCM। तो 17 में 23 से गुना करेंगे, देखिए 23 गुना 17, देखिए 7 21 की 1, 7 दूनी 14 और 2 16, 23 के 23 का हो जाएगा 1 9 3। समझिए कितना है बाबू, एक सेकेंड देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, कितना है 17 और 23, 7 21 की 1, 3 एकम 3 आ 2 5, फिर देखिए 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 1, 2 एकम 2 1 3, 1 9 3, यानी कितना आ जाएगा वो 391, 391 कितना आ जाएगा 391। तो क्या लिख देंगे, देखिए सॉरी इस सब का पहले LCM तक कितना कितना में गुना होगा, 17 गुना 23 गुना 29। तो 17 में 23 से गुना करेंगे तो कितना होगा 391, 391 में कितना से 29 से, तो गुना कीजिए 391 गुना 29, 391 गुना 29 समझिएगा, 391 गुना 29। देखिए 9 एकम 9, 99 81 की 1, 9 तिया 27, कितना बाबू 9 तिया 27 8 35। देखिए 9 एकम 9, 99 81 की 1, 9 तिया 27 8 35, 27 8 35। अब देखिए 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी देखिए 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7। देखिए 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8, 3 दूनी 6 1 7। अब देखिए 9 3 8 5 13 की 3, 7 3 10 1 11। कितना आ गया बाबू, देखिए 9 एकम 9, 2 1 3 8 5 13 की 3, 7 दूनी 10 1 11, यानी कितना आ गया 11,339, 11,339
39। कितना आ गया बाबू? 11,339। देखिए हाँ, अब कितना क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा का क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए लास्ट। कितना कितना कह रहा है बाबू? 8, 9 और 25। कितना कितना? 8, क्वेश्चन नंबर तीसरा का तीसरा, 8, 9 और कितना के? 25 के। कौन सी निकालना है बाबू? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कौन सी निकालना है? एचसीएफ और एलसीएम। क्या करते हैं बाबू? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहले इसको कौन सी करेंगे बाबू? गुणनखंड विधि द्वारा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8। कोई दिक्कत नहीं बाबू, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब 9 को क्या लिख सकते हैं? 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुना 3, क्योंकि बार बार बताने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। अब 25 के क्या लिख सकते हैं? 5 गुना में 5। 25 को क्या लिख सकते हैं बाबू? 5 गुना 5। अब इसको कुछ निकालना है, एच सी एफ। एच सी एफ कितना कितना का बाबू? 8, 9 और कौची के? 25 के। क्या हो जाएगा? एच सी एफ कितना हो जाएगा बाबू? 1। एच सी एफ 1 आ जाएगा, क्योंकि कोई संख्या कॉमन है ही नहीं। तो तीनों में कितना कॉमन है? 1। अब एलसीएम का निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम 8, 9 और 25। एलसीएम कितना है बाबू? सबसे ज्यादा बार 2 कहाँ है? यहाँ, यानी 2 गुना 2 गुना 2। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना में 5। समझिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 की 24, 8 की 24। देखिए 24। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 की 24। आप देखिए 5 5 तिहाई 15। देखिए कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15, 15 पचे 75, 15 पचे 75। या गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा बाबू? एलसीएम आ जाएगा। तो आप गुना हम आपको पर छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये सब तो आसान गुना है। गुना कीजिएगा, कहा जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। चलिए बाबू, आज तक के लिए इतना ही, ज्यादा टाइम हो रहा है। मिलते हैं अगले इसके 1.2 के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।